Good morning, students. Today we will continue chapter 5 of geography, and the name of the chapter is mineral and power resources. In previous video I have explained the meaning of mineral resources, the types of minerals, they were metallic and non-metallic, and the methods of mineral resources through which we can extract minerals from the earth. The methods were quarrying, open pit mining, shaft mining, drilling. Today we will study about the distribution of mineral resources. Let us now learn about the uses and distribution of some important minerals. In this table we will discuss about some important minerals. First is iron. Iron जो है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है. फर्स्ट फॉर्म इज हेमेटाइट, सेकेंड इज मैग्नेटाइट, थर्ड इज लेमेनाइट, फोर्थ इज सेडेराइट. यहाँ पर हमें इस टेबल में लास्ट में दिया गया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेनाइट एंड सेडेराइट. अभी हमें इस टेबल में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ. हेमेटाइट इज़ द फाइनेस्ट और आयरन ओर विद अ वेरी हाई आयरन कंटेंट. जो हेमेटाइट है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, अप टू 70%. सबसे ज़्यादा आयरन किस में मिलता है? हेमेटाइट में. हाउ मच परसेंट इट इज़? 70%. एंड इट इज़ रेड इन कलर एंड ऑफन रेफर टू एज रेड ओर. ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर का, और इसे हम रेड ओर के नाम से जानते हैं. सेकेंड इज मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर कंटेंट ऑफ आयरन. ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट जो है, पर इसमें हेमेटाइट के कंपैरिजन में आयरन का जो कंटेंट है वो कम होता है. इट इज़ डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर. ये कौन से कलर का होता है? डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर का हो सकता है. एंड इज़ ऑफन रेफर्ड एज ब्लैक ओर. इसे हम क्या कह सकते हैं? ब्लैक ओर. हेमेटाइट इज़ नोन एज रेड ओर, मैग्नेटाइट इज़ नोन एज ब्लैक ओर. नाउ लेमेनाइट. लेमेनाइट इज़ येलो ओर फाउंड इन थिक बेड्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ये लेमेनाइट कहाँ पर मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स. दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. And lemonite is yellow in color. It has an iron content of less than 50%. इसमें आयरन कितना परसेंट होता है? 50%. लास्ट वन is सेड्राइट. सेड्राइट is ash grey in color. What color it is? Ash grey. And a carbonate of iron found in sedimentary rocks mostly near coal fields. द आयरन कंटेंट इज़ ओनली 20 to 30%. जो सबसे कम आयरन होता है वो किस में होता है? सेड्राइट में. और सबसे ज़्यादा जो आयरन कंटेंट होता है वो किस में होता है? हेमेटाइट में. नाउ इट्स यूजेस. आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील. एज वी हैव सीन इन मैनी फील्ड्स इट आयरन इज़ यूज. आयरन को हम स्टील बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विच इन टर्न इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़. कंस्ट्रक्शन में हमें काम आता है. जैसे अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें आयरन की यूज़ होता है. आयरन का मैन्युफैक्चरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मशीनरी. हर तरह की मशीनरी किससे बनती है? आयरन से बनती है. एंड इवन आइटम्स ऑफ डेली यूज़. यहाँ तक कि जो हमारी रोज़ाना की यूज़ करने की चीज़ें हैं उसमें भी हम आयरन का यूज़ करते हैं. एंड वट आर द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन विच कंट्रीज़ आयरन इज़ फाउंड? You have to learn at least 2. Russia, Ukraine, USA, Canada, France, Sweden, etc. And what are the major producing centers in India? Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Goa. With map we can understand these areas. Second one is manganese. Manganese is used to make steel, alloys, bleaching powder, insecticides, batteries, paints and glass. मैंगनीज किस लिए यूज़ होता है? स्टील बनाने के लिए. एलॉयज़ क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, वो थे एलॉयज़. ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो यूज़ की जाती हैं, बैटरीज बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए. Even in textile industry it is also used. Major producing countries in the world are Russia,
रशिया में हमारा आयरन भी था, तो हम सेम कंट्रीज़ लर्न कर सकते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, ये ईजी सी जो कंट्रीज़ है वो हम लर्न कर सकते हैं। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड चाइना। नाउ व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र. These are the major producing centers of manganese. Third is copper. Copper is used to make electrical wires and appliances because of its high conductivity. हम सबको पता है कि जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है क्योंकि उससे करंट ईजिली पास हो जाता है। एप्लियंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है। ऑल्सो यूज टू मेक एलॉयज़ लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन, सिल्वर एट्सेट्रा। कॉपर को हम एलॉयज़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एलॉयज़ मीन्स मिक्स करने के लिए, ब्रास के साथ इसको मिक्स करते हैं, ब्रॉन्ज के साथ, जर्मन, सिल्वर, इन सब को बनाने में भी हम कॉपर की हेल्प लेते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन मेटल फाउंड ओनली इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सॉफ्ट ब्राउन कलर का मेटल होता है और ये कहाँ पर, कौन सी रॉक्स में मिलता है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट इज़ मिक्सड विद टीन टू ऑब्टेन ब्रॉन्ज। अगर हमें ब्रॉन्ज बनानी है तो इसको टीन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स एंड स्टेनलेस स्टील बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव स्कैर्सिटी. It is an expensive metal, so cheaper aluminium is used as its substitute. ये expensive metal होता है, इसलिए इसकी जगह पर एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है. Now areas in the world are USA, Russia. I think Russia is the common country where maximum minerals are found. These countries are Russia, Chile, Canada. और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो ये चाइल है, चाइल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. चाइल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है पूरे वर्ल्ड में. उसके बाद रशिया, यूएसए, इन कंट्रीज़ के नाम आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का वो कौन है? चाइल. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया: मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़. नेक्स्ट इज़ बॉक्साइट. बॉक्साइट इज़ एन एल्यूमिनियम ओर. हम सबको पता है कि जो बॉक्साइट है मेन सोर्स है एल्यूमिनियम का. इट इज़ यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स. एल्यूमिनियम तो हम रूटीन में भी देखते हैं, बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है, एरोप्लेन बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो तारें बनती हैं वो भी एल्यूमिनियम की बनती हैं. इट इज़ यूज इन मेकिंग सोडा कैंस. जो सोडा कैंस बनती हैं वो भी एल्यूमिनियम से बनती हैं. डिश वॉशर्स, साइडिंग फॉर हाउसेज, जो टीन बनती है वो भी एल्यूमिनियम से बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में एल्यूमिनियम काम आता है. तो बॉक्साइट क्या है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम. दिस क्वेश्चन में बी अराइज इन योर एग्जाम दैट द नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. यू हैव टू राइट बॉक्साइट. एंड मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, जमैका, गुनिया, सरीनाम, ब्राज़ील. आप इजी कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हंगरी एंड यूएसए. और मेजर स्टेट्स आर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र हमने बहुत सारे उसमें पढ़ा है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में. छत्तीसगढ़, झारखंड में अभी तक आए हैं कॉमन. नेक्स्ट है गोल्ड. गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल. गोल्ड को तो कौन नहीं जानता. गोल्ड के तो लॉकडाउन में रेट भी काफ़ी कम हुए हैं. तो गोल्ड तो सबके लिए ही प्रीशियस है. गोल्ड किस लिए काम आता है? टू मेक ज्वेलरी. ऑल्सो द स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में भी जो शेयर मार्केट होती है वहाँ पर भी गोल्ड के ऊपर बोली लगाई जाती है, रेट्स किए जाते हैं. म्यूचुअल फंड्स में काम आता है. तो गोल्ड जो क्या है, मीडियम भी है फॉरेन एक्सचेंज का. गोल्ड के ऊपर लोन भी मिलता है. तो गोल्ड सबके लिए ही प्रीशियस मेटल है. मिलता कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए, घाना, और इंडिया में यहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. सिर्फ 2 ही स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. मिलता तो सब जगह है पर ये यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण वो दूसरे शहरों में भी, दूसरे स्टेट्स में भी पहुँच जाता है. डायमंड. डायमंड तो गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस होता है. इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी एंड ऑल्सो टू कट ग्लास.
डायमंड की ज्वेलरी भी आजकल बहुत सुनने में आती है और ये ग्लास कट करने के लिए भी यूज़ होता है। जो मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस और पेल ब्लू। या तो उसका कोई कलर नहीं होता या फिर उसका थोड़ा सा येलोइश ब्लू कलर होता है। वैसे ये डायमंड्स कई कलर के हो सकते हैं, पिंक, ग्रीन, लेमन, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं। डायमंड को अलग अलग शेप्स में काट दिया जाता है और ये शेप्स मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 58 टाइप की शेप्स हो सकती है। तो डायमंड का यूज़ किस में होता है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और इन्फीरियर क्वालिटी जो डायमंड्स होते हैं, हल्की क्वालिटी के, घटिया किस्म के, दे आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस लाइक कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग इनटू लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स की अगर लेयर्स में ड्रिलिंग करनी होती है, कट करना होता है, तो भी उसको यूज़ करते हैं। डायमंड डस्ट इज़ यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। जो डायमंड का चूरा होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं, पॉलिशिंग में काम आते हैं। डायमंड कहाँ पर मिलता है, साउथ अफ्रीका, कोंगो, कनाडा, घाना। जो ये प्रीशियस मेटल्स होते हैं, ये देखो ऊपर वाले में भी यही है कंट्रीज़, नीचे में भी साउथ अफ्रीका, इसमें भी लिख सकते हैं गोल्ड में, डायमंड में भी लिख सकते हैं, घाना भी लिख सकते हैं दोनों में, और साथ ही साथ कनाडा लिख सकते हैं उस दोनों में। तो आप ये लर्न करने में इजी रहेगा। और इसके भी वही स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश तो सेम है इंडिया में, और दूसरी स्टेट जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज़ माइका। माइका इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड ऑफ मैन्युफैक्चर पेंट्स बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, पेंट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिक में यूज़ होता है। मिलता कहाँ कहाँ पर है, इंडिया, चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया एंड कनाडा। मेजर स्टेट्स आर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन। स्मेल्टिंग होता है गलाने के लिए, जैसे आयरन पर चोट मार के उसको आग से उसको गलाने की कोशिश करते हैं। इनटू ब्लास्ट फर्नेस, जो ब्लास्ट एरिया होता है जहाँ पर हीट होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इसको गलाने के लिए, आयरन को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू रिमूव इट्स इम्प्योरिटीज़, ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, और सीमेंट बनाने के लिए लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। मेजर कंट्रीज़ आर चाइना, यूएसए, रशिया एंड इंडिया। एंड मेजर स्टेट्स आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, Rajasthan, Gujarat. Now we will study this table of minerals through a map. Thank you. We will discuss the next topic, conservation of minerals, in next video. Thank you.